the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो ऑल ऑफ़ यू, आज के सेशन में आप लोगों का वेलकम है। पिछली कुछ वीडियोस में हम लोगों ने के मैप के बारे में डिटेल में स्टडी किया है। के मैप बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने की बहुत ही अच्छी टेक्निक है, बहुत अच्छा मेथड है। इस मेथड को स्टेप वाइज अप्लाई किया जाता है। जिस एक्सप्रेशन को आपको सिंप्लीफाई करना है, सबसे पहले देखना है कि वो एक्सप्रेशन कितने वेरिएबल्स का है, उसी के अकॉर्डिंग आपको के मैप ड्रॉ करना है। उसके बाद प्रॉपरली मैपिंग करनी है, ग्रुपिंग करनी है और हर ग्रुप का सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन लिखना है। तो ये सारे स्टेप्स हम लोगों ने पिछले 2 वीडियोज़ में के मैप की डिस्कस किया है। इस वीडियो को देखने से पहले पिछली जो 2 वीडियोस के मैप के ऊपर बनी हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको प्लीज़ देख लीजिए, ताकि आपको ये वाली वीडियो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बूलियन एक्सप्रेशन को किस तरह से सिंप्लीफाई किया जाएगा के मैप के ज़रिए से। आज 5 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन पिछले साल JUT ने पूछा है, वो भी आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो शुरू कर। सबसे पहले आज हम लोगों को डिस्कस करना है 2019 में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में जो क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए बोला गया है यूजिंग बूलियन लॉज। इस क्वेश्चन को हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं बूलियन लॉज को यूज़ करके, और इसका आंसर आया था B बार प्लस A बार C बार। अब ये आंसर सही आया नहीं आया, स्टूडेंट के दिमाग में कन्फ्यूज़न हो सकता है। एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस को, जिसमें सिंप्लीफाई करने के लिए बोला जाता है, जिसका आंसर नहीं पता होता है, उसको हम लोग के मैप से सॉल्व कर लेंगे। रफ मैप से वाले मेथड को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले देखना है कि इसका डोमेन क्या है। तो इसका डोमेन है ABC। तो सबसे पहले इसको बाइनरी में लिख लिए, है ना, इस तरह से कि A बार की वैल्यू 0 और अगर कहीं पर A है तो उसकी वैल्यू 1। ठीक है, इस तरह से बाइनरी में लिख लिया गया। करस्पॉन्डिंग डेसिमल वैल्यू लिख लिया गया। उसके बाद 3 वेरिएबल का के मैप बना दिया गया। इनर सेल में जो डेसिमल वैल्यूज सब हैं वो सब लिख दिया गया। अब आपको देखना है कि कौन कौन सा परसेंट है। तो 0 1 2 4 5, तो 0 1 2 4 5 हम 1 प्लेस कर दिए। इसी प्रोसेस को मैपिंग कहते हैं, पिछले वीडियोज़ में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। अब हमको ग्रुप बनाना है। तो ये तो 4 का ग्रुप आसानी से नज़र आ रहा है। इस 1 को इस 1 के साथ ग्रुपिंग करके हम लोग जो है 2 का पेयर बनाएंगे। हमको कोशिश करना है कि बड़ा से बड़ा ग्रुप बनना चाहिए। तो ये वाले 1 को सिंगल ना बना के डबल बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो पहले ग्रुप का वैल्यू क्या हो जाएगा। A तो चेंज हो रहा है 0 से 1, तो A को नहीं लेंगे। BC की वैल्यू 0 0 0 1 है, यानी कि B का वैल्यू जो है वो 0 फिक्स्ड है। तो B का 0 मतलब B बार हो जाएगा। इस ग्रुप के लिए जो 2 का ग्रुप बना था, उसके लिए क्या हो जाएगा, A का वैल्यू 0 तो कन्फर्म रहेगा, और BC का वैल्यू 0 0 और 1 0 वाला कॉलम है ना, 1 0 और 0 0 वाला कॉलम है, यानी कि B चेंज हो रहा है और C फिक्स्ड रह रहा है। तो C का वैल्यू 0 है, इसलिए C बार लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी आंसर क्या आया आपका, B बार प्लस A बार C बार। पहले जो हम लोग यूजिंग लॉज एंड रूल्स सॉल्व किए थे, तो भी आंसर क्या आया था, B बार प्लस A बार C बार। तो इससे क्या है, स्टूडेंट अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, SSOP नहीं है ये। तो सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल एक्सपेंशन मेथड को यूज़ करके इसको SSOP में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद बाइनरी लिख देंगे, डेसिमल लिख देंगे। ठीक है, अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे 6 2 मरतबा आ रहा है, 7 2 मरतबा आ रहा है, 5 2 मरतबा आ रहा है, तो उसको एक ही मरतबा कंसिडर करना है। और 4 5 6 7 को हम लोग मैपिंग कर देंगे। 3 वेरिएबल का के मैप बनाने के बाद मैपिंग कर देंगे। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो 4 का एक ही पेयर बन रहा है। इसके ग्रुप का अगर हमको वैल्यू लिखना है तो कॉलम वाइज तो BC की वैल्यू चेंज हो रही है, तो BC नहीं आएगा, सिर्फ रो वाइज A = 1 है। A = 1 का मतलब क्या हो जाता है, A हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन को हम A के इक्विवेलेंट कह सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 4 वेरिएबल के एक क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए 4 वेरिएबल W X Y Z का एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लिए, बाइनरी में कन्वर्ट कर लिए, फिर करस्पॉन्डिंग डेसिमल वैल्यू लिख लिए, और उसके बाद एक 4 वेरिएबल जिसमें हमको WX और YZ लिखना है। इस तरह से हम लोग के मैप बना दिए। इनर
सेल का वैल्यू जो डेसिमल वैल्यू है वो भी लिख दिए। उसके बाद मैपिंग करेंगे। मैपिंग में क्या है, जैसे 0% था तो 0 के प्लेस पे 1 लिख देंगे। इसी तरह से 9, 8, 3, 11, 7 जहाँ जहाँ पर हमको जो चीज़ें हम प्रेजेंट थी वो हमने फिल कर दिया। यहाँ 4 का ग्रुप बनाना पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ पे 1 रहता तो हम लोग 4 का ग्रुप बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे 1 है नहीं तो मैक्सिमम 2 ही का ग्रुप बनेगा। तो ये 1 2 का ग्रुप नज़र आ रहा है, ये 1 2 का ग्रुप नज़र आ रहा है, और अगर इसको इस तरह से बनाया जाए तो ये भी 1 2 का ग्रुप है। तो टोटल 3 ग्रुप्स बने हैं 2 2 के। ठीक है, अब उसका जो हमको वैल्यू लिखना है, तो पहला वाला का वैल्यू देखिए क्या आ जाएगा, YZ रहना तो कंफर्म है क्योंकि कॉलम वाइज जो है YZ का लाइन है ये। और उसके बाद इधर से WX का वैल्यू 0 0 और 0 1 से चेंज हो रहा है, यानी W बार कन्फर्म है। तो इस पेयर का यानी पहला ग्रुप का जो है वैल्यू आ जाएगा W बार YZ। उसके बाद ग्रुप 2 में आते हैं तो रो वाइज इस रो की वैल्यू है 1 0, यानी कि W और X बार। तो W और X बार पहले लिख देंगे। अब कॉलम वाइज आते हैं तो 0 1 और 1 1, यानी कि Z का वैल्यू 1, तो W X बार Z, ये जो है ग्रुप नंबर 2 का वैल्यू हो जाएगा। अब ये वाला जो हम लोग इस तरह से ग्रुप बनाए थे उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कॉलम वाइज तो YZ का वैल्यू 0 0 है, तो Y बार Z बार हो जाएगा। और अगर हम लोग रो वाइज देखें तो यहाँ 0 0 और 1 0, यानी कि X का वैल्यू 0 फिक्स्ड है तो X बार हो जाएगा, यानी कि ग्रुप 3 का वैल्यू हो जाएगा X बार Y बार Z बार। तो फाइनली सबको सम कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, W बार YZ प्लस W X बार Z प्लस X बार Y बार Z बार, ये आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच में लास्ट ईयर पूछा गया था 8 मार्क्स के लिए। तो देखिए इस बार जो पूछने का तरीका है वो थोड़ा सा दूसरा है। हालांकि हम लोग पिछले वीडियोस में देख चुके हैं, ये भी स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट ही है, या इसको हम सम ऑफ मीन टर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको अगर आप एक्सप्रेशन वाइज लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं। जैसे 0 था तो A बार B बार C बार D बार लिख सकते हैं, 1 के लिए A बार B बार C बार D लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं। अदरवाइज आपको एक्सप्रेशन से ज़्यादा तो डेसिमल वैल्यू की ज़रूरत है ना, तो आप डायरेक्टली भी जो है पुट कर सकते हैं। ABCD 4 वेरिएबल का हम लोग K मैप बना लेंगे। K मैप बना लेने के बाद हम लोग मैपिंग करना शुरू करेंगे। तो 0 1 2 3 5 जो जो चीज़ें प्रेजेंट थी सबके जगह पर हम लोग 1 प्लेस कर देंगे। अब उसके बाद हम लोग पेयरिंग करना शुरू करेंगे। देखिए तो बड़ा से बड़ा पेयर बनाने की कोशिश करना है। तो पहला ग्रुप तो बहुत आसानी से नज़र आ रहा है। देखिए पहला ये 4 का एक ग्रुप है, फिर उसके बाद दूसरा ग्रुप कौन सा है, ये 4 का एक ग्रुप है। ठीक है, उसके बाद तीसरा कौन सा है, देखिए तीसरा में 2 यहाँ से ले लीजिए और 2 ऊपर से ले लीजिए, तो ये तीसरा ग्रुप हो जाएगा। चौथा ग्रुप कौन सा है, ये 2 को ले लीजिए ओवरलैपिंग करके और ये 2 को ले लीजिए, तो ये हो जाएगा मेरा चौथा ग्रुप। ठीक है, पांचवा जो है अकेला बच जाएगा, तो उसका एक ग्रुप बनाना है आपको। तो पहला ग्रुप का वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला रो को कंसीडर करना है आपको, क्योंकि CD की वैल्यू तो चेंज हो रही है। तो रो का वैल्यू क्या है, A = 0 B = 0, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, A बार B बार लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड ग्रुप में देखिए आप, अगर आप रो वाइज आ रहे हैं तो ये 0 0 0 1, यानी कि A बार कंफर्म रहेगा, B तो 0 से 1 चेंज हो जा रहा है तो A बार हो गया। उसके बाद कॉलम वाइज आ रहे हैं तो 0 1 और 1 1, तो D का वैल्यू 1 फिक्स्ड रह रहा है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा A बार D। तीसरे ग्रुप की अगर हम बात करें तो रो वाइज आएंगे तो इस तरह से ये वाला रो और ये वाला रो, यानी कि 0 0 और 1 0, B का वैल्यू 0 फिक्स्ड है तो इसलिए B बार हो जाएगा। तो कॉलम वाइज आपको 0 0 और 0 1 है, यानी कि C का वैल्यू 0 फिक्स्ड है इसलिए C बार हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग फोर्थ ग्रुप में। तो फोर्थ ग्रुप में क्या है, ये वाला रो वाइज देखिए तो 1 0 वाला और 0 0 वाला, यानी कि B का वैल्यू 0 फिक्स्ड है तो B बार हो जाएगा। और कॉलम वाइज आएंगे तो 0 1 और 1 1, यानी कि D का वैल्यू 1, इसलिए B बार D हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने जो मेरा 4 4 का पेयर बना था सारे के लिए लिख दिया। अब आते हैं ये सिंगल वाले के लिए। तो सिंगल वाले के लिए तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं, इस सेल का करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, 1 1 1 0, यानी कि A B C D बार। तो फाइनली सबको सम कर दीजिएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर 8 मार्क्स के लिए पूछा गया। अब लास्ट क्वेश्चन आज का डिस्कस करना है कि अगर मान लेते हैं
सम ऑफ प्रोडक्ट ना दे के प्रोडक्ट ऑफ सम दे दे, तब कैसे बनाया जाएगा। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में पाई कैपिटल M इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम है, जिसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म भी कहते हैं। तो वैसे तो डायरेक्टली भी इसको बनाया जा सकता है, लेकिन अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे वरना अननेसेसरी कंफ्यूज होइएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम को स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। उसका तरीका पिछले वीडियोस में डिस्कस किया गया है। आज एक शॉर्टकट बताओ, कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। जो यहाँ पे प्रेजेंट है उसके अलावा जो भी टर्म बच रहा है उसको यहाँ लिख देना। फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 नहीं था तो 2 यहाँ लिख देंगे, फिर 3 4 5 यहाँ पे है, 6 नहीं है तो 6 यहाँ लिख देंगे, फिर 7 यहाँ पे है, 8 नहीं है वहाँ पे तो 8 यहाँ लिख देंगे, 9 उसके बाद 10 यहाँ पे नहीं है तो 10 यहाँ लिख देंगे, 11 यहाँ है, 12 नहीं है तो 12 यहाँ लिखेंगे, 13 नहीं है तो 13 यहाँ लिखेंगे, 14 इस एक्सप्रेशन में नहीं है तो 14 यहाँ लिखेंगे। जो चीज़ें इसके पास नहीं है 0 से लेके 15 तक रहेगा 4 वेरिएबल का, जो चीज़ें इस एक्सप्रेशन में नहीं रहेंगी उसको यहाँ पे लिख देना है 0 से 15 के बीच में। अब उसके बाद आसानी से हम मैपिंग कर देंगे। अब तो ये मेरा स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट है, इसके लिए तो हम लोग ऑलरेडी जान ही रहे हैं। तो देखिए 2 6 8 10 12 13 14 जो जो चीज़ें यहाँ पे थी सबको मैंने प्लेस कर दिया। अब ये देखिए ये एक 4 का पेयर बन जाएगा, उसके बाद ये 2 और ये 2 इस तरह से ओवरलैपिंग करके अगर आप लेंगे तो ये 4 का पेयर बन जाएगा, और फिर ये 2 का पेयर बन जाएगा। तो इस तरह से ग्रुपिंग हो जाएगा। मेरा पहला ग्रुप का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 1 0 वाला कॉलम है। 1 0 का मतलब क्या होता है, C = 1 तो C हो जाएगा, D = 0 मतलब D बार। उसके बाद ये वाला जो 4 का ग्रुप हम लोग बनाए हैं सेकंड वाला, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये 1 1 और 1 0, यानी कि A का वैल्यू 1 फिक्स्ड है इसलिए A लिखेंगे। कॉलम वाइज देखिए तो ये 0 0 वाला कॉलम है और ये 1 0 वाला कॉलम है, तो क्या हो जाएगा, D = 0 फिक्स्ड रह रहा है तो D बार हो जाएगा। तो इस ग्रुप का करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, AD बार। अब आते हैं हम लोग ये वाला जो 2 का पेयर बनाए हैं, AB का रो है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 1, तो इसलिए AB आ जाएगा यहाँ पे। और अगर कॉलम वाइज देखें तो 0 0 0 1, तो C का वैल्यू 0 फिक्स्ड रह रहा है तो C बार हो जाएगा। तो फाइनली मेरा आंसर क्या हो जाएगा, CD बार प्लस AD बार प्लस ABC बार। तो इस तरह से आज की वीडियो में हम लोगों ने 5 बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया है यूजिंग के मैप। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर टुडे।